ये काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही सत्य बात है। अगर यह काम करते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेगा मित्रों आज के मेरे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही सही जानकारी बताने वाला हूँ। मित्रों, मैं हूँ मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबाग टोटके में। मित्रों, बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद घरों में सुख शांति नहीं रहता। सोचते हैं हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के अनुकूल हमें उसका फल नहीं मिलता। बहुत से उपाय करते हैं, क्यों नहीं मिलता? गंभीरता से सोचना पड़ता है। तो मित्रों, कहीं न कहीं इन सब चीजों के लिए हम स्वयं दोषी रहते हैं। कहीं न कहीं हम छोटी छोटी गलतियां अपने घर में ही करते हैं, जिन गलतियों को हम समझ नहीं पाते। उन्हीं गलतियों को आज मैं आपको बताऊंगा मित्रों। ये गलतियां आप कभी भी ना करें, नहीं तो आपके घरों में हमेशा हमेशा के लिए दुखों का घड़ी छाया रहेगा। आप हमेशा संकट से घिरे रहेंगे। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताए हुए टोटके अगर आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो मेरे इस टोटके को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे सभी टोटकों से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को जरूर दबाइए। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा मेरे इस टोटके को, कहीं पर भी कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज बताने वाला हूं। मित्रों, घर की बागडोर या मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हाथ अगर किसी का जाता है वो पत्नी का जाता है। घर में पत्नी ही घर में सुख शांति ला सकती है, घर में मां लक्ष्मी का निवास करा सकती है। तो मित्रों, क्या करना है? पति और पत्नी कि दोनों को हमेशा मधुर संबंध आपस में प्रेम से रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, विवाह के बाद क्या होता है? पति जो भी बुरा कर्म करता है उसके फल को पत्नी को भुगतना पड़ता है, या पत्नी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करती है तो उसके कर्मों को, उसके बुरे कर्मों को पति को भुगतना पड़ता है। या मित्रों, पति जो भी अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं उसके फल पत्नी को भुगतना पड़ता है। पत्नी के द्वारा किए हुए कर्मों का फल पति को भुगतना पड़ता है। ये इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर यह नहीं है तो घर में माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहेगी। क्या कर रहे हैं मित्रों? पत्नियों को विशेष ध्यान देना है कि प्रातः काल जल्दी से जल्दी उठ जाए। जी हाँ मित्रों, जो पत्नी देर तक सोते रहती है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगा, हमेशा दुर्भाग्य ही छाया रहेगा। उसका पति हमेशा गरीब का गरीब रहेगा, कभी भी उसके कामों में सफलता नहीं मिलेगा। तो पत्नी को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठ करके अपने नित्य कामों में लग जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए मित्रों? जो झाड़ू घर में करते हैं उस झाड़ू को झाड़ू लगाने के बाद में कभी भी खड़े करके नहीं रखना है, क्योंकि खड़े करके रखने से मित्रों आप हमेशा कर्ज से लदे रहेंगे, आप कभी भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये बहुत ही आपको ध्यान से करना पड़ेगा। पत्नियों को विशेष ध्यान देना है कि झाड़ू लगाने के बाद में उस झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है, इसे सुलाकर ही रखना है। क्या करना है मित्रों? और रात्रिकालीन भोजन करने के बाद जूठन को, उस जूठे बर्तन को कभी भी नहीं रखना है। जी हाँ मित्रों, अगर हम भोजन करने के बाद जूठा बर्तन का ढेर लगा के रखते हैं या बर्तनों को जूठा ही छोड़ देते हैं रात भर के लिए,
तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाती है और उस घर में कभी भी निवास नहीं करती है। इसलिए पत्नी को विशेष ध्यान देना है कि घर में भोजन के बाद जूठा थाली कभी भी नहीं रखना है। घरों को अपने साफ सफाई रखना है। हो सके मित्रों तो गोबर का छींटा अवश्य दें। गोबर गौ माता का जो गोबर है उस गोबर से आप अपने आंगन को थोड़ा सा छींटा जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा आपके घरों में रहेगा। आपके पतियों का जो भी काम है, जो भी रुके काम है, वो जरूर होगा। अगर आप गंदगी रखते हैं, घरों में बदबू आती रहती है, तो दारिद्रता हमेशा रहेगा, कभी भी उन्नति में नहीं रहोगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप गंदगी रखते हैं, साफ सफाई का महत्व नहीं रखते हैं, तो दरिद्रता आपके घर में रहेगा। माँ लक्ष्मी रुष्ट कर चले जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके पति का कोई काम नहीं होगा। आगे उपाय मित्रों सुनिएगा ध्यान से। पत्नी को शांत स्वभाव रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, कभी भी क्रोधित नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर मन को क्रोधित करती है, क्योंकि मित्रों घर का बागडोर संभालने के लिए, घर में माँ लक्ष्मी का वास करने के लिए पत्नी को अपने मन को शांत रखना बहुत अनिवार्य है। अगर पत्नी अपने मन को शांत नहीं रखती है, अपने दिमाग में चिड़चिड़ापना लाती है, तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चले जाएगी। आपके घर में हमेशा दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य रहेगा, भाग्य कभी भी साथ नहीं देगा। इसका विशेष ध्यान दीजिए मित्रों। आगे मित्रों क्या करना है, पत्नी को बहुत ज्यादा भोजन के लिए लालायित नहीं होना है। जितना हो सके आप सादा भोजन नियमित रूप से अपने आहार विहार में शामिल करें। आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। जितना हो सके शाकाहार भोजन का और सात्विक भोजन का आप अपने आहार में शामिल कीजिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टोटके हैं मित्रों, इन सारे उपायों को करते जाइए और आप फिर देखिएगा, अगर इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान नहीं देते, ऐसी गलतियां करते हैं, तो आप हमेशा मुसीबतों में पड़ेंगे। तो पत्नियों को विशेष ध्यान देना है, मेरे द्वारा इन बातों को बताए हुए। अगला उपाय क्या कर रहे हैं मित्रों, घरों में सुबह सुबह प्रातः काल आपको भजन, अच्छे भजन का किसी भी प्रकार से आपको, या टेप रिकॉर्डर से या जिस माध्यम से भी हो, आप अच्छे अच्छे भजनों का आप सवेरे सवेरे आप जरूर सुनिए। कोशिश कीजिए मित्रों, अगर आप बिना नहाए धोए किचन में जाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो दारिद्रता हमेशा बना रहेगा। पत्नी विशेष ध्यान दे, जब भोजन बना रहे हो तो भोजन बनाते समय अपने मन को शांत रखें, क्योंकि भोजन को अगर आप सात्विक मन से सात्विक नहीं बनाएंगे तो भोजन सात्विक नहीं बनेगा, और अगर सात्विक नहीं बनेगा तो भोजन करने वाले का दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तो यह बात है, आप विशेष ध्यान दीजिए, यह गलती कभी नहीं करना। भोजन सच्चे मन से बनाना है, शांत होकर बनाना है, खुश होकर बनाना है। अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घरों से चले जाएंगी, आप हमेशा दुर्भाग्य में रहेंगे, पति का कोई काम नहीं होगा, आप दारिद्रता का हमेशा सामना करेंगे। ये बहुत सारी प्रमुख बातें हैं मित्रों। अगर आप लोगों को ऐसे ही, और ये बहुत सारी उपाय हैं जो हम अपने घरों में ही हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, अगर ये सब सारी गलतियां आप करोगे तो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और मैं आप लोगों को ऐसे ही आसान सा, जो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से गलतियां हो रही है,
क्योंकि हम बड़े बड़े गलतियों को देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे आसपास से घटित होता है उसको हम नहीं देखते। फिर मित्रों क्या करना है, अगर आप अपने घरों में पत्नियां हमेशा चिड़चिड़ा बना रखता है, पति को बात बात पर लड़ाई लड़ता है, या पति पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहेगा, माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। तो मित्रों आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, ये गलतियां आप कभी ना करें। अगर आप गलतियां करते हैं तो परिणाम आप खुद भोगेंगे। तो मित्रों आप लोग इस उपाय को ध्यान से देखे हैं, और अगर आप लोग ऐसे ही और उपाय या ऐसे जानकारियां चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और मैं आप लोगों का ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताते जाऊंगा, जिस उपाय को आप करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो मित्रों आज का मेरा टोटका यहीं तक है। तब तक के लिए मित्रों आप लोग जहां भी रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।